हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बट उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को इस वीडियो में जो बात कही गई है उसका एक्चुअल मतलब समझ में आया है नहीं, बट मैं इस बात से कम्प्लीटली एग्री करता हूं कि अगर आप किसी प्लांट को नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं या आप किसी प्लांट की टूवर्ड्स नेगेटिव है, तो आज नहीं तो कल वो प्लांट की हेल्थ खराब होगी ही। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। तो हुआ यूँ दोस्तों कि अभी 2 दिन पहले हमारी नर्सरी पे कस्टमर आए, उनको एक नींबू का पौधा चाहिए था, तो मैंने उनको नींबू का पौधा दिखाया, उनको पौधा पसंद भी आया। फिर उन्होंने मुझे अपने गार्डन के फोटोज दिखाए, तो उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाया जिसके अंदर एक नींबू का प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हुसैन भाई आप हमारे घर पे आइए, इस नींबू के प्लांट को निकाल के मतलब कंप्लीटली कट डाउन करके आप इसकी जगह ये दूसरा पौधा लगा दीजिए नींबू का। तो मैंने उनको पूछा सर कि आपको इस प्लांट से कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रॉब्लम तो हमें कुछ नहीं हो रही है, बस ये 4-5 साल से हमको फल नहीं दे रहा है, मतलब नींबू नहीं दे रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि सर हो सकता है इस प्लांट के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही हो, बट उन्होंने कहा नहीं हुसैन भाई आप हमारे घर पे आइए और इस प्लांट को निकाल के कट डाउन करके आप ये प्लांट लगा दीजिए। तो मैंने उनको मना कर दिया कि सॉरी सर ये काम मेरे से नहीं होगा कि एक प्लांट को मैं निकाल के फिर ये दूसरा प्लांट लगाऊं। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हुसैन भाई मैं तो बहुत नाम सुन के आया था आपके पास। तो मैंने कहा सर मेरा काम है प्लांट्स लगाना, ना कि प्लांट्स निकालना। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके घर में आपके गार्डन में कोई ऐसा प्लांट लगा हुआ हो जिसके ऊपर फ्रूटिंग नहीं आ रही हो। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गलती आपसे हो रही हो कि आप उसमें खाद बराबर नहीं दे रहे, या आपने बीज से लगा हुआ प्लांट ले लिया, या आपने कोई ऐसी वैरायटी ले ली जो आपके एरिया में सूट नहीं हो रही है। तो जस्ट बिकॉज गलती आपसे हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी प्लांट को निकाल के फेंक देंगे। बिकॉज अक्सर मैं लोगों के घर पे जाता हूँ, उनके गार्डन देखता हूँ, तो काफ़ी लोग इजीली कह देते हैं कि उनके घर पे कोई XYZ प्लांट पहले से लगा हुआ था, उन्होंने उसको निकाल के फेंक दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो एक प्लांट है, आपके घर का कोई पुराना कचरा थोड़ी है कि जिसको निकाल के आप फेंक दोगे। उस प्लांट के अंदर एक लाइफ, एक जान है उसके अंदर। और खासकर नींबू के अंदर, नींबू का प्लांट तो इतना डेंस होता है कि उसके अंदर छोटे स्पेरोस अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं। क्या हो जाएगा अगर आप उस प्लांट को अपने गार्डन में रहने भी देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर वो फल नहीं भी देगा तो एटलीस्ट छाया देगा, उसके अंदर बर्ड्स आएंगी। बट आप उस प्लांट को निकालिए मत। और अगर आपको उस प्लांट कोई प्लांट से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो आजकल तो सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन हर जगह नॉलेज अवेलेबल है। आप पता करिए कि आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है जो उस प्लांट पे फल नहीं आ रहा है। और अगर आपको किसी प्लांट को निकालना ही है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप सही टाइम का वेट करिए, आप बारिश का वेट करिए। आप थोड़ा उसके ऊपर खर्चा करके JCB से उसको प्रॉपर उसकी रूट्स के साथ में उस प्लांट को निकालिए, उसके बाद उसको दूसरी जगह पे प्लांट कर दीजिए। एटलीस्ट वो प्लांट मरेगा नहीं। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लांट को निकालिए मत, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए। और आपके घर में अगर कोई ऐसे प्लांट है गमले में जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, या आप उस प्लांट की जगह दूसरा प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप उस प्लांट को मारिए मत। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लांट है तो आप उसको हमारी नर्सरी पे गिफ्ट कर दीजिए, हम उसकी केयर कर देंगे। बट आप किसी प्लांट को प्लीज़ मारिए मत। बस मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू।